हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा प्लस। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्ययन के बीच वाले प्रश्न 10.1 से 10.2.2 पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। उत्तर, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु है जहाँ दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं। यह बिंदु दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है। मुख्य फोकस की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रश्न नंबर 2, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हल हम जानते हैं r = 2f, f = r/2 दिया है। r = 20/2, f = 10 सेंटीमीटर। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उत्तर, अवतल दर्पण बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। यह तब होता है जब बिंब दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। प्रश्न नंबर 4, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? उत्तर, उत्तल दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। यह वस्तुओं का सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो चालकों को पीछे की ओर का व्यापक दृश्य देखने में मदद करता है। इससे वाहन चलाते समय सुरक्षा बढ़ जाती है। 10.2.3 और 10.2.4 पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। हल हम जानते हैं r = 2f, इसलिए f = r/2 दिया है। r = 32 सेंटीमीटर, इसलिए f = 32/2 सेंटीमीटर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f = 16 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 2, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? हल, दिए गए वस्तु की दूरी u = -10 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी नकारात्मक मानी जाती है। आवर्धन m = -3 वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब है। आवर्धन का सूत्र m = -v/u। इससे -3 = -v/-10, v = 30 सेंटीमीटर। उत्तर, प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 10.3, 10.3.1 और 10.3.2 पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। उत्तर, जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, जिससे प्रकाश की गति जल में कम हो जाती है। यह प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार होता है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 मीटर पर सेकंड है। हल, दिया है कांच का अपवर्तनांक Ng = 1.50, सूत्र Ng = c/vg से 1.50 = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसलिए vg = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसलिए vg = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रश्न नंबर 3, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। उत्तर, हीरा अधिकतम प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। वायु न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.0003 है। प्रश्न नंबर 4, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से जलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। उत्तर, प्रकाश जल में सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। जल का अपवर्तनांक 1.33, केरोसिन 1.44 और तारपीन के तेल 1.47 से कम है। कम अपवर्तनांक का अर्थ है कि प्रकाश उस माध्यम में अधिक तेजी से गति करेगा। प्रश्न नंबर 5, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने का अर्थ है कि निर्वात में प्रकाश की गति हीरे में प्रकाश की गति से 2.42 गुना अधिक है। यह दर्शाता है कि हीरे का प्रकाशीय घनत्व बहुत अधिक है जिससे प्रकाश की गति हीरे में काफी कम हो जाती है। 10.3.3 से 10.3.8 पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। उत्तर, जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है। प्रश्न नंबर 2, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है? लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। हल,
दिया है प्रतिबिंब की दूरी v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, m इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 अपॉन f, इसलिए m इज इक्वल टू v अपॉन u, इसलिए 1 इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u, इसलिए u इज इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर, अतः वस्तु की दूरी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, इसलिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1/f, इसलिए f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता p इज इक्वल टू 1/25 इंटू 100, इसलिए p इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। प्रश्न नंबर 3, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। उत्तर दिया है फोकस दूरी f इज इक्वल टू -2 मीटर, अवतल लेंस की क्षमता p इज इक्वल टू 1 अपॉन f, इसलिए p इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, इसलिए p इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। उत्तर होगा डी, मिट्टी। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। उत्तर होगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। प्रश्न नंबर 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। उत्तर होगा बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। प्रश्न नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवत है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। उत्तर होगा ए, दोनों अवतल। प्रश्न नंबर 5, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवत दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। उत्तर होगा डी, या तो समतल अथवा उत्तल। प्रश्न नंबर 6, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। उत्तर होगा बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 7, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। उत्तर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखना चाहिए। अतः बिंब की दूरी 0 सेंटीमीटर से अधिक और 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा बनेगा। किरण आरेख में दिखाया जाएगा कि कैसे दो किरणें दर्पण से परावर्तित होकर आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। नंबर ए, किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट। नंबर बी, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण। नंबर सी, सौर भट्टी। अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। उत्तर नंबर ए, कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि यह समांतर तेज प्रकाश पुंज बनाता है। नंबर बी, वाहन के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है जो व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है और सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नंबर सी, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करके उच्च तापमान उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर हाँ, आधा ढका हुआ उत्तल लेंस भी पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। प्रयोग में लेंस का आधा भाग ढकने के बाद भी पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन उसकी चमक कम होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिंब के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली किरणें लेंस के अलग अलग भागों से गुजरती हैं और एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जिससे पूरा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न नंबर 10, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। उत्तर हल दिया है h1 = 5 सेंटीमीटर, u = -25 सेंटीमीटर तथा f = +10 सेंटीमीटर। सूत्र 1/v - 1/u = 1/f द्वारा v की दूरी होगी 16.66 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा तथा वास्तविक व उल्टा होगा। अब m = v/u = h2/h1 सूत्र से h2 की दूरी -3.33 सेंटीमीटर होगी। अतः प्रतिबिंब उल्टा तथा 3.33 सेंटीमीटर ऊंचाई का होगा। प्रश्न नंबर 11, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। हल दिया है f इजिकल टू -15 सेंटीमीटर, y इजिकल टू -10 सेंटीमीटर तथा u इजिकल टू ज्ञात करना है। सूत्र 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f से v इजिकल टू -30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रश्न नंबर 12, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। हल दिया है f इजिकल टू 15 सेंटीमीटर, u इजिकल टू -10 सेंटीमीटर, y इजिकल टू ज्ञात करना है। सूत्र 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f द्वारा v इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होगा तथा आभासी और सीधा होगा। प्रश्न नंबर 13, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर धनात्मक चिन्ह का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना है। प्रश्न नंबर 14, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। उत्तर हल दिया है f इजिकल टू 15 सेंटीमीटर, u इजिकल टू -10 सेंटीमीटर, y इजिकल टू ज्ञात करना है। सूत्र 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f द्वारा v इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होगा तथा आभासी और सीधा होगा। प्रश्न नंबर 15, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। हल दिया है h1 इजिकल टू 7 सेंटीमीटर, u इजिकल टू -27 सेंटीमीटर, f इजिकल टू -18 सेंटीमीटर, v और h2 हमें ज्ञात करना है। सूत्र 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f द्वारा v इजिकल टू -54 सेंटीमीटर। अतः पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। अब m इजिकल टू h2 अपॉन h1 इजिकल टू -v अपॉन u सूत्र से h2 इजिकल टू -14 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा 14 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। प्रश्न नंबर 16, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? हल दिया है लेंस की क्षमता p इजिकल टू -2.0 d। सूत्र p इजिकल टू 1/f से -2 इजिकल टू 1/f, f इजिकल टू -1/2 n, f इजिकल टू -1/2 इंटू 100 सेंटीमीटर इजिकल टू -100 सेंटीमीटर। चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है अतः लेंस अवतल होगा। प्रश्न नंबर 17, कोई डायोप्टर प्लस 1.5 d क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? हल दिया है लेंस की क्षमता p इजिकल टू प्लस 1.5 डायोप्टर, p इजिकल टू 1/f से पॉजिटिव 1.5 इजिकल टू 1/f, f इजिकल टू 1/1.5 m इजिकल टू 10/15 m इजिकल टू 2/3 m इजिकल टू प्लस 0.67 m। चूंकि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है अतः लेंस की प्रकृति अभिसारी होगी। आज का ये सॉल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।